जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना यमुना तीरा बनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र सचरी श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र सचरी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की इस्कान विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की श्री शीलाधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की
श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय, श्री नवदीप द्वारका धाम की जय, श्री धाम मायापुर धाम की जय, श्री यमुना मई गंगमई की जय, श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय, श्री सामवेद भक्त वृंद की जय, श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की, पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तकों की, पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की, पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण करने वाले हरि भक्तों व माताओं की, पतित पावन शिला प्रभुपाद कृपा से मिला उधमपुर धाम की जय। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्रवर्ती महाराज की, प्रभुपाद कृपा से मिला वृंदावन धाम की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णा पादा सहगना ललिता श्रीविशाखावितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। धर्म प्रेमी सुखदेव गोस्वामी जी महाराज, अन्य बंधुगण, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्मा, सद्गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से जो हम कहेंगे कृपया ध्यान से सुनिए।
केवल सुनना ही नहीं है, उसका मनन भी करना है, उसको अपने जीवन में धारण करना है। प्रभुपाद कृपा से पहली बात हम ये कहेंगे कि हम इस संसार में कुछ नहीं करना। आपको ये अच्छी बात कह रहे हैं, कुछ क्यों नहीं करना? क्योंकि हम यहां के नहीं हैं। किसी को ये समझ नहीं आ रही, पर प्रभुपाद समझा रहे हैं। हम भगवान हैं, लेकिन आज हम भगवान को भूलकर इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने की आवश्यकता नहीं। हमें गोलोक धाम में, वैकुंठ लोक में जाने की आवश्यकता है। उसके लिए क्या करना है? प्रभुपाद कृपा से भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण सब कारणों के कारण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? मन मना बब मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेश्यस्य युक्तावे मत मानम मत परायणा। ये कृष्ण वाक्य है। मेरे भक्त बनो, प्यारे हरि भक्तों माता। यहाँ के हम हैं ही नहीं। जहां हम जो भी कुछ करेंगे ना, सब समय का नाश। और ये जो शरीर मिला है, चाहे कर्मों से कोई स्त्री बनी, कोई बात नहीं, कर्मों से कोई पुरुष बना, कोई गोरा बना, कोई काला बना, कोई बात नहीं, लेकिन है हम सब जीवात्मा और सब भगवान के हैं। भगवान ने क्या कहा गीता में? ममे वंशो जीवलोके जीव भूता सनातना। सारे मेरे हैं, मेरे अंश हैं। और सनातन, सनातन करता है जिसका कभी नाश नहीं है, ये याद रखो। ये शरीर नश्वर जरूर है, पर ये अर्थपूर्ण है। इसके द्वारा पराया हम जो काम कर रहे हैं वो गलत हैं। सही काम इसके द्वारा यही है, चाहे पुरुष का चोला या स्त्री का चोला, अपने आप को कृष्ण की ओर मोड़ना, कृष्ण भक्ति को जीवन में लाना, कृष्ण भक्त बनना। जो अपने मुखार बिंद से परमपिता कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मध्या जी माम नमस्करो, मेरे को नमस्कार करो, मामे वेश्यस्य युक्तावे मत मानम मत परायणा, तुम मेरे परायण हो जाओ। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा? मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, ये जो संसार है ना, ये दुखों का घर है। ये भगवान कहते हैं, माम पेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है हमारी मृत्यु होगी, पुनर्जन्म होगा। और ये मत सोचो फिर मनुष्य बनेंगे, पता नहीं क्या बन सकते हैं। 84 लाख योनियां हैं। बताया गया है कि बड़ी कठिनाई से मनुष्य मिलता है। शब्द हैं, आप भी पीछे बोलो, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। कृपा करके ऐसे संत प्रभुपाद जी जैसे बैठे हुए हैं यहाँ, इनकी कृपा से याद रखो, ये बड़े भाग्य से मिला है। चाहे पुरुष का चोला, चाहे स्त्री का चोला, कितने भाग्य से? सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा, सुर
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निधावा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। मेरे प्यारे हरे भक्तों माताओं, ये कितना दुर्लभ है शरीर। शास्त्र कह रहे हैं, संत महात्मा भी कह रहे हैं, सुर दुर्लभ। सुर कौन? देवता लोग, वो भी शरीर की इच्छा करते हैं। अरे भाई, देवता लोग तो हमसे बड़े महान हैं। हाँ, महान हैं, पर वो भी धाम में नहीं है, गोलोक धाम में नहीं है, वो स्वर्ग लोक में है। स्वर्ग लोक में कोई पुण्य कर्म करने से जाता है। गीता में भगवान बता रहे हैं, क्षिणे पुण्य मृत लोके विशंति। जब तक पुण्य है तो स्वर्ग लोक में सुखों का भोग करेंगे, जब पुण्य क्षीण हो गए तो मृत लोक में पुनः आना पड़ेगा। तो इन महापुरुष ने क्या संदेश दिया? तुम वापस यहां ना आओ, अपने घर को वापस जाओ। गुरु महाराज ने एक पत्रिका शुरू की, भगवान की ओर मुड़ो, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। गॉड हेड कौन है? उन सब के बड़े श्री कृष्ण हैं। छोटे मोटे काट बहुत हैं, लोग उन्हीं को मानने में लग गए हैं। जैसे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को कोई भौतिक लाभ दे सकते हैं, पर याद रखो वो भौतिक लाभ इस शरीर के साथ समाप्त हो जाए। हमें आध्यात्मिक लाभ चाहिए। आध्यात्मिक लाभ क्या? कि हम अपने घर को चले जाएं, और हमारा घर है गोलोक धाम, वैकुंठ लोक। जो इन्होंने शिक्षा दी प्रभुपाद ने, किसी संत ने आज तक नहीं वो शिक्षा दी। तो इस बात को समझो। अभी हम समझ क्यों नहीं पाते? जो बातें मैं कह रहा हूं पराया हम समझ नहीं पाते। क्यों? जैसे बच्चे में बचपना है, तो बच्चे को माता पिता, चाहे बड़े घर का बच्चा भी क्यों नहीं है, स्कूल भेजना चाहते हैं, क्योंकि वो पढ़ने का समय है। लेकिन बच्चे में बचपना है, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। क्या करना चाहता है? घर रहकर खेलना चाहता है। इसी प्रकार उसी बच्चे की तरह हम भक्ति नहीं करना चाहते, इस दुख रूपी संसार में जन्म मन के चक्कर में पड़ना चाहते हैं। खेल करे बच्चा, थोड़ी बहुत खेल की भी अनुमति है, पर खेल से उसका कल्याण थोड़ा होगा, भविष्य उसका उज्जवल थोड़ा होगा। अगर बच्चा अनपढ़ रहा तो उसकी कोई कदर नहीं समाज में, संसार में। दुर्भाग्य से ये जो अंग्रेज लोगों ने राज किया और फिर देसी लोगों ने राज किया, विद्या को बेकार कर दिया। विद्या क्या है? भगवान गीता में बता रहे हैं 9वें अध्याय में, अर्जुन ये जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं ना, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षा भागम धर्मयम सुसुसुकम कर्तम अव्ययम। अर्जुन जी, गीता का ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं ना, ये सारी विद्याओं का राजा है। क्यों सारी विद्याओं का राजा? क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा पशु के शरीर में भी है, हर प्राणी के अंदर आत्मा है, लेकिन वो नहीं जान सकता। मनुष्य शरीर में हम केवल उस आत्मा को जानने के लिए आए हैं, आत्मा को पहचानने के लिए आए हैं। तो आत्मा को कैसे पहचाना जाएगा? भगवान खुद कह रहे हैं कि मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू मामे वेशस्य युक्ता वे मत मानव मत परायना। हम बच्चों की तरह दुनिया में खोए हुए ये काम नहीं करना चाहते। ऐसे महापुरुष जैसे प्रभुपाद जी जैसे संत आते हैं, उनके पास कला है बड़ी। क्या कला है?
वो शुद्ध हैं, भौतिक जगत का उनके हृदय में कुछ नहीं, सदा वो भगवान के साथ हैं। तो भगवान का ज्ञान, भगवान की भक्ति वो सुनाने में, कराने में सक्षम हो जाते हैं। देखो कितनी एक आश्चर्य की बात है, विदेशी लोग जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, विदेशी लोग क्या करते थे, भारतीयों को क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे। इंडियंस आर वर्शिपर्स ऑफ मैनी गॉड्स। हिंदुस्तानी बहुत सारे भगवानों को पूजते हैं। वो देखो, कोई इंदिरा, कोई देवी को पूज रहा है, कोई इंद्रदेव को पूज रहा है, कोई काली माता को पूज रहा है, कोई वैष्णो माता को पूज रहा है, देवी देवताओं। भगवान ने क्या कहा है, कामस्तस्तर हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाओं के कारण जिनका ज्ञान हरण हो चुका है, हम सभी कामनाओं से बने पड़े हैं या नहीं है, बहुत सारी कामनाओं से भरे पड़े हैं, उनका ज्ञान हरण हो चुका है। तो वो देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए। आपने भौतिक कामना पूर्ति कर ली, भैया व माता, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, पुनः शरीर लेना पड़ेगा। कैसा लेना पड़ेगा, वो भगवान के हाथ में है, उनकी प्रकृति के हाथ में है। तो संदेश क्या है, संदेश है कि हम पुनः इस संसार में ना आए। वो कैसे, ये कह दूं कि मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊं, नहीं आऊंगा, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस संसार से, विषय विकारों से, मोह माया से, झूठ से, दगा फरेब से, बुराइयों से मन को हटाना पड़ेगा। बुरे कर्मों में अगर लग गए, बुराइयां की, झूठ बोला, केवल पैसा भी, हम हिंदू लोगों में, कुछ बिहारी जी कह रहे थे, हिंदू लोगों की अपने सनातन में निष्ठा नहीं है। एक शब्द कहे थे ना आपने, हैं? तो हिंदुओं की हालत बड़ी खराब हो रही है। आज के दिन भगवान ने संसार में हमें भेजा था, सुबह 6 बजे के समय, रविवार के दिन इस शरीर का जन्म हुआ था। जन्म हो चुका है, अभी हम आधे घंटे के हैं, 6:30 बजे अभी। देव संयोग से माता बड़ी धार्मिक मिली, भक्ति के सिवा उसका और कोई काम ही नहीं। और मुझे देख लिया, मैं माता का भी बड़ा अनुयायी था। अरे बेटा जा, वो जो करीब बुढ़िया रहती है ना उधर, उसको ये दे के आ, यहाँ मंदिर में ये चढ़ा के आ। मतलब उसकी प्रवृत्ति धार्मिक कामों में, दूसरों की मदद करने में। यहाँ साधु संत आते हैं, साधु संत हैं, घर में बुलाना, बड़े भाव से भोग बनाना, उनके लिए भोजन कराना संतों को। माता की बड़ी कृपा थी। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, आप मेरे शब्दों को हृदय आंगम करो, अपने हृदय में धारण करो, और ये दिमाग में ले आओ कि ये शरीर मेरा कृष्ण को मिलने के लिए मिला है। ये शरीर मेरा, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का, इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने के लिए नहीं मिला। एक संत की बात मुझे याद आ गई। एक संत, उनको वरदान मिला कि आपकी आयु 500 साल तक आप जिएंगे। तो संत पवित्र नदी के किनारे बैठ करके भजन करने लगे। एक कोई सज्जन उनके पास गए, कहते महाराज, आपको तो इतनी लंबी आयु का वरदान है, आप यहाँ की छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें बैठ के भजन करो। तो संत क्या कहते हैं,
अरे भाई 500 साल के बाद तो मैं मरूंगा ना। हमारे यहाँ ऐसा ही, सबको मरना है यहाँ पर आपकी लंबी आयु है, तो मैं क्यों कुटिया बनाकर उससे मोह उत्पन्न कर लूं। मोह, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। याद रखो, हम सब मोह के मारे हुए हैं। क्यों कृष्ण की शरण में नहीं आ रहे, क्यों कृष्ण भक्ति हम नहीं कर रहे, हम मोह में पड़े हुए हैं। ये मोह जो है ना, ऐसा कहा है, माया मरे न मन मरे, मर मर गे तो शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गे दास कबीर। ये मोह माया जो है बड़ी प्रबल है, संत कह रहे हैं ये नहीं मन। तो इस संत आए हैं प्रभुपाद जी, इनकी कृपा की याचना करो। मैंने कई बार कहा, बहुत सारे अब जगह जगह से आए हो, देश विदेश से आए हो, जैसे गुजराती भी हैं, सब हैं। गुजराती एक प्रीतम जी भक्त हुए, कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने। प्रीतम जी कहते हैं ऐसे संतों को पहचानो, हरि न जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान जैसे हैं, भगवान नहीं है पर भगवान जैसे हैं। अभी देखो कि जो काम इन्होंने किया 70 साल की अवस्था में विदेश के, क्योंकि इनके सदगुरुदेव भी बड़ी पहुंचे हुए थे, शिला भक्ति सिद्धांत सतपति ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने कई, वो भी बड़े पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने कई अपने शिष्य विदेशों में भेजे, वो गए वापस आ गए सारे। किसी को जर्मनी भेजा, किसी को फ्रांस भेजा, किसी को इंग्लैंड भेजा, जगह आके गुरु जी के आगे हाथ खड़े कर दिए, हमारे दादा गुरु के आगे। आपने विदेश में प्रचार करने के लिए भेजा है, वो नहीं हो सकता। क्यों? वहां उनको पेंट कमीज पहननी पड़ेगी, छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा, बहुत सारी बातें कही, नहीं कर सकते आप। कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा। अभी विदेश में प्रचार की क्यों इतनी आवश्यकता थी, ये मैं कहता हूं, अभी फिर कह रहा हूं, क्योंकि नए लोग हैं, हम सब लोग विदेशी बन रहे हैं, बन रहे नहीं बन रहे। आज की माँ जो है ना पढ़ी लिखी, बच्चे को जन्म देती है, बच्चा बड़ा होता है, पहले तो पेल्ट कमीज पहनती है माँ, ऐसा हो। ये जो सरदार जिसने प्राइम मिनिस्टर भारत का बना, बाकी प्राइम मिनिस्टरों ने ये नहीं किया। मनमोहन ने लिबरलाइजेशन कर दी, गंदगी आ गई। पहले हमारी बहनें माताएं पेंट नहीं पहनती थी, साड़ी पहनती थी। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो हम लोग विदेशियात की ओर आकर्षित हो गए। तो आवश्यकता इस बात की थी, जिनकी ओर हम जा रहे हैं वो विदेशी अगर कभी बदलें तो भारतीयों का भी उद्धार हो सकता है। और वही हुआ। प्रभुपाद जी गए विदेश में, अमेरिका में गए, पहले त्रिनिदाद में जाने लगे थे। त्रिनिदाद वेस्ट इंडीज में जगह है, त्रिनिदाद वेस्ट इंडीज, वहाँ पत्थर मुझे दिखाए गए, लिखे। फिर प्रेरणा हुई उनको कृष्ण भगवान की, उनके गुरु महाराज की, कि नहीं त्रिनिदाद छोड़ो, अमेरिका जाओ। त्रिनिदाद में नहीं गए प्रभुपाद, अमेरिका गए। न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। उम्र 70 साल, गए भी समुद्री जहाज में, हवाई जहाज के पैसे भी नहीं। तो प्रचार करना कैसे करेंगे? एक पार्क है वहां पर, टॉमकिंस क्योर पार्क, मधुप्रिया
आज चाहो तो जरा स्केयर पार्क जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ सबको दर्शन किसी तरीके से करवा दो, हैं? जब ठीक समझो। टॉमकिंस स्क्वेयर पार्क यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था, वो आपको दिखाया जाएगा। शाम को सब देखने के लिए आए हैं। पार्क में तो कुछ लोग, कौन लोग थे? वो लोग जिनके पास पैसे की कमी नहीं, सुंदरता की कमी नहीं, भौतिक साधनों की कमी नहीं, वो दुखी हो चुके थे। क्योंकि शरीर को सुखी करने से आत्मा सुखी नहीं हो सकती। हो सकती है? गुरु महाराज ने उनको आत्मा सुखी करने का तरीका बताया। आत्मा सुखी कैसी होगी? जैसे शरीर का खुराक भोजन है, नहीं बोलो, ऐसे आत्मा की खुराक भजन है। अगर भोजन तो हम करते हैं नियम से, जिसके पास बड़ा काम है वो भी टाइम निकालता है भोजन करने के लिए, पर भजन प्राय हम नहीं करते। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? थोड़ा बोल दिया करो, मुझे लगे कि आप भोजन करते हैं पर भजन नहीं करते। अरे इस शरीर में हम केवल भजन करने आए हैं। भोजन थोड़ा सा शरीर को, आत्मा और शरीर को साथ रखने के लिए थोड़ा भोजन। ऐसे ऐसे संत भी देखे जो केवल दूध पी कर रहते थे, थोड़ा दूध। एक संत तो देखे वो एक दिन खाते थे एक रोटी, दूसरे दिन नहीं खानी है, फिर एक दिन छोड़ के। हमारे आचार्य जो हुए इतने महान थे, उन्होंने भी खाना पीना त्याग रखा था। 6 गोस्वामी, रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट, जीव, गोपाल भट्ट, ये 6 गोस्वामी जो थे, इन्होंने बड़ी घोर तपस्या की। ये ब्रज इन्हीं की देन है, वृक्षों के नीचे रहना। सनातन गोस्वामी जो थे कितने महान थे। वो मथुरा में जाते थे, एक माता के यहाँ मदन मोहन जी का विग्रह था। वो माता बड़ी भक्त थी भगवान की। मदन मोहन जी उस माता से बातें करते थे, इन्हें दर्शन करने जाना भगवान के। माता भी इनको देखी, ये बालक आता है जो बड़ा भावुक है। माता भी वृद्ध हो गई, तो हमारे सनातन गोस्वामी प्रभुपाद को कहा, बेटा मैं अभी वृद्ध हो चुकी हूँ, मैं अपने ठाकुर की चितना सेवा नहीं कर पाती, इसे तुम ले जाओ। ठाकुर जी की प्रेरणा से ले आए। वो भी जंगली होता था, क्या था वृंदावन, वहाँ वो रह के सेवा करने लगे। मधुकरी करें मांगते थे तो सूखी रोटियां मिलती थी, जो भी ठाकुर जी को भोग लगाए। एक दिन उनके ठाकुर क्या कहते हैं, सनातन तो सूखी रोटी का भोग लगाता है, थोड़ा सा नमक तो डाल दिया कर उस पर, तो भगवान खा रहे हैं। मतलब ये बता रहे कि मैं जो तू अर्पण कर। हमारे ठाकुर तो प्रेम से कुछ भी खा लेंगे। हाँ, प्रेम। तो इन 6 गोस्वामियों में इतना प्रेम था। रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव, गोपाल भट्ट। और मैंने अपने गुरु महाराज में भी इतना ही प्रेम देखा। एक बार हमने इनको मायापुर में देखा, पूरी दुनिया से लोग आए हैं वहां पर, विदेशों से, भारत से बस थोड़े गिने चुने होंगे। हम भी वहां बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज कहते हैं, तुम लोग 10,000 माइल से आए हो। 10,000 मील बहुत होते हैं। ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। जैसे ये कहा तो एकदम रोने लग पड़े गुरु जी। चैतन्य महाप्रभु का नाम सिमरन करके भावुक हो गए, फिर कुछ नहीं बोले। फिर हमारा गुरु भाई, उसने कुछ थोड़ा बहुत बोला। ये भी भगवान थे, भगवान के भेजे हुए संत थे, भगवान से मिले हुए संत, भगवान के भेजे हुए संत। और देखो मैं कहाँ का छोटा सा जीव हूँ। परमपिता ने, राधा रानी ने, कृष्ण भगवान ने, गौर नेता ने कृपा करके मुझे इनसे मिला दिया।
जैसे ही मैं इनको मिला, बस मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अंदर से प्रेरणा हुई, तेरा सारा जीवन इन्हीं के चरणों में बीतेगा। मेरे प्यारे हरि भक्तों और माताओं, मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना यही है, ऐसे संतों की शरण में आओ और इनके बताए हुए मार्ग का पालन करो। इन्होंने जो मार्गदर्शन किया है उस पर चलो। कैसे? इनकी पुस्तकें पढ़ो। इनकी पुस्तकें इन्होंने तो अंग्रेजी में लिखी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को बदलना था, लेकिन इनकी पुस्तकें सारी अभी हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। अनुवादकर्ता का थोड़ा सा उसमें दोष आ जाता है, क्योंकि अनुवादकर्ता तो शुद्ध भक्त नहीं है ना। जो अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी पढ़े इनकी पुस्तकें, भाव से पढ़ेंगे ना, आपका हृदय बदल जाएगा। एक बात मैं आपको अफ्रीका की सुनाता हूँ। अफ्रीका में मैंने गुरु महाराज की कृपा से ही 6 साल लगाए। हमारा एक गुरु भाई वो पुस्तकों का वितरण करता था, और आप सबको भी मैं कहता हूँ, आप भी जो आपके संपर्क में हो उसको प्रभुपाद जी की पुस्तक लेकर उसको दो, उसको बोलो पढ़ो। अगर वो पढ़ेगा उसका जीवन बदल जाएगा। तो उसको एक मिला व्यक्ति, उसका नाम था रावजी गनत्रा। उसने उसको रोका, देखा भाई ये गोरा साधु है, कहते ये पुस्तक लो। कहते किसके बारे में ये पुस्तक है? कहते भगवान के बारे में। तो वो गनत्रा गुजराती भाई कहता है, मैं भगवान में नहीं मानता, जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाए वो भगवान को छोड़ देता है। ये मूर्खता है। इसलिए कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा, प्रभु जी इतना दीजियो, हे प्रभु श्री कृष्ण मुझे इतना देना। कितना? जामे कुटुम समाए, जिसमें मेरे कुटुंब का गुजारा हो जाए। और क्या कहा? मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा न जाए। करोड़ों रुपये हमने इकट्ठे कर लिए, खानी तो 2 रोटी ही है, जा 10, 20, 50 खानी है, कितनी खाएंगे? वो जो करोड़ों रुपये इकट्ठे करने में हम समय नष्ट कर रहे हैं ना, उस समय कृष्ण प्राप्ति में लगाओ। आप भारतवासी हो सारे। महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने भारतीयों के लिए कहा, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होए यार, जन्म सार्थक करो करी पर भुगतान। भारत में जिसका जन्म हुआ वो अपने जन्म को सार्थक करे परोपकार करके। परोपकार कैसे होगा? लोगों को कृष्ण के बारे में बताए। कई लोग क्या कहते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं। ये क्या परोपकार है? आज उसको भोजन कराया, कल फिर वो भूखा मरेगा नहीं मरेगा? बोलो। असली परोपकार है भाई, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो, तेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। परमात्मा से अपना नाता जोड़ो, संसार से नाता तोड़ो। ये है असली परोपकार। जिसने बड़े महल खड़े इकट्ठे कर लिए, बड़ी धन संपत्ति कर ली, वो बेचारा कभी भगवान के पास जा ही नहीं सकता। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली 12 दरी रही। खजाने भर ली है। तो 1-2 उदाहरण दिए हैं इसमें। शीश महल पर एक स्त्री, शीश महल पर एक स्त्री खड़ी श्रृंगार बनाने को, खड़ी श्रृंगार बनाने को, सुरमे दानी हाथ में लेकर, सुरमे दानी हाथ में लेकर, सुरमा आंख लगाने को, सुरमा आंख लगाने को,
एक ही झटका लगा मौत का, हाथ में सुर में दानी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली 12 दरी लगी। 12 दरी करते हैं जिसमें 12 दरवाजे हैं। और एक घटना, सैर करन को एक बाबूजी, मोटर पर असवार हुए। मोटर अभी चलने नहीं पाई थी, बाबूजी ठंडे ठार हुए, प्राण निकल गए। देखो तमाशा अजब मौत का, सड़क पे टम टम खड़ी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली 12 दरी रही। और एक घटना, उधमपुर में एक ऐसी घटना घट चुकी है। पैन पोशाक बांध कर साफा, हट्टी ऊपर सेठ गए, जाते ही एक चक्कर आया, सेठ थड़े पर लेट गए। देखो तमाशा अजब मौत का, कलम कान पर टंगी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली 12 दरी रही। उधमपुर में क्या घटना घटी कि एक सेठ, बहुत बड़े सेठ, उन्होंने सर्दियों का मौसम आ रहा था, तो पुरानी बात है ये, कोई 50 साल से ज़्यादा हो सकते हैं इस बात को। उसने एक ट्रक पूरा लकड़ियों का खरीद दिया। गरीब तो नहीं खरीद सकता, पर सेठ था, और जो लकड़ियों का ट्रक उसने खरीदा, उस ट्रक वाले के साथ हिसाब करने के लिए अपने समधी, उसके घर उसकी लड़की भी आई थी, वहाँ हिसाब कर रहा है। प्रिय बंधुओं माताओं, हिसाब करते करते ही उसके प्राण निकल गए, मृत्यु हो गई, दुकान पर ही मृत्यु हो गई। अमेरिका की एक घटना सुनो। शिकागो एयरपोर्ट पर एक औरत, अंग्रेज औरत, गोरी औरत, जिसकी अपनी फैक्ट्री, वहां औरतों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, विदेशों में मालकिन है, करोड़ों की मालिक है। तो वो औरत जो है, उसका जो मैनेजर है वो एक अग्रवाल नाम का लड़का है, उसका फैक्ट्री का प्रबंधक। क्योंकि भारतीय लोग बड़ी मेहनत करते हैं, उनको अच्छी अच्छी पोस्टें अमेरिका लोग देते हैं। अमेरिकन लोग व्यसनी हैं, शराब, मांस, औरतों का चक्कर, बस दुर्गति। तो एयरपोर्ट पर, शिकागो एयरपोर्ट का नाम है ओहेर एयरपोर्ट, वहाँ वो व्यक्ति खड़ा है अपनी बॉस के साथ, प्रतीक्षा कर रहे हैं फ्लाइट की। हुआ क्या, खड़े खड़े उसको चक्कर आया। उसकी कुछ 40 साल उम्र होगी, कम ज़्यादा भी हो सकती है, नौजवान, वो गिर गया। जो लोग खड़े हैं, उसको शर्म आई, वो खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर नहीं उठ सका, वही मृत्यु हो गई। ऐसी अनेकों घटनाएं घटती हैं। एक बार मैंने, जगह का नाम ध्यान नहीं आ, सड़क पर एक नौजवान लड़की की मृतक शरीर पड़ी हुई है, डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई है। एक बार हम जा रहे थे चंडीगढ़ बाई रोड, नौजवान सरदार होगा कोई 30-35 साल का, डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई है। यदि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कहा है नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तो बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। यही सच्चाई है
किसी को किसी के जीवन का कोई पता नहीं है। प्राय हम सोचते वृद्धावस्था में जाएंगे, पर वृद्धावस्था में जाएंगे कुछ किया ही नहीं तो वृद्धावस्था में फिर कोई भजन नहीं हो सकता। कई लोगों को कहते हैं ना भाई भजन करो, हम करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे। वृद्ध होके भजन होता है? भोजन होता है पर भजन नहीं होता। कभी टांग में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी पीठ में दर्द, दर्दें बीमारियां लग गई, बुरी हालत। तो हमें तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, ऐसे सदगुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से धाम में जाना है। जाना नहीं जाना? कौन कौन नहीं जाना चाहता हाथ खड़ा करो। अच्छा, कौन कौन जाना चाहता है हाथ खड़ा? हाथ तो खड़े किए, कुछ करना भी पड़ेगा। ये नहीं हाथ खड़े किए तो पहुंच गए कहो लोग ना। अरे भक्त बनना पड़ेगा, हृदय का परिवर्तन करना पड़ेगा। भगवान ने कहा मन मनाभा मद भक्तो मध्यादि माम नमस्करु माँ में वेशस युक्ता वे मत माना मत पराना पड़ा मत परायण। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो और मेरे परायण हो जाओ शरण में। भगवान ने कहा ना गीता में 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य, तूने कई धर्म बना लिए हैं, सब छोड़ दे, मामेकम शरणम व्रज। मेरी एक कहा भगवान कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। बाकी देवी देवता हैं, सारे देवी देवता भगवान के सेवक हैं, स्वामी केवल कृष्ण है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो हमने कृष्ण की शरण में आना इन महापुरुष ने सिखाया, प्रभुपाद जी ने सिखाया। तो आप सब, मेरी निवेदन आप सबसे है, आज के दिन श्री का जन्म हुआ, भक्त लोग उसको मना रहे हैं, हम तो उसके योग्य हैं नहीं, पर भक्तों का भाव है तो भक्तों को भी उनकी भी मना करें तो भक्त दुखी हो जाते हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रभुपाद जी की शरण में आओ। उन्होंने क्या कहा है, ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जपो। इन्होंने अमेरिका में पता कैसे प्रचार किया इस मंत्र का। शुरुआत में जब कुछ भक्त बन गए तो तुम भाई जाओ, उनकी शक्ति से भक्त बनाने लग पड़े, तो कीर्तन करो। लॉस एंजलिस में भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, कई जो बड़े दुष्ट लोग आके गाली निकालते हैं, थूकते हैं ऊपर, समझने वाले तो सुन के चले जाते हैं। नाम का प्रताप, नाम का प्रभाव, कीर्तन का प्रभाव ऐसा हुआ कि लोग भक्त बनना शुरू हो गए। मेरे प्यारे हरि भक्तों को माताओं, भक्ति ही जीवन है। क्या? बाकी जो जीवन हम बता रहे हैं ना, वो जीवन नहीं है। भक्ति हमको भगवान से मिलाएगी, भक्ति हमको श्री कृष्ण से मिलाएगी। संसार के जो ये काम है ना, जो हम कर रहे हैं भक्ति के अलावा, ये भी मिलाएंगे, ये यमदूतों से मिलाएंगे। इच्छा हमारी है यमदूतों से मिलना है या भगवान से मिलना है। भगवान कृष्ण ने जीव को स्वतंत्र बनाया है, गीता का ज्ञान दिया भगवान ने अर्जुन को सारा। 18वें अध्याय में क्या कहा, इति ते ज्ञानम आख्यातम भूयाद भूय तरम मया विमृश्येतत् शेषेना जथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, ये गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया, अभी जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। ये नहीं कहा युद्ध करना पड़ेगा, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। अर्जुन ने क्या कहा, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् में अच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहा करे से वचनम तवा। हे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं मोह में पड़ गया था। और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम मोह में पड़े हुए हैं।
पड़े हुए या नहीं पड़े हुए? हम मोह में पड़े हैं। मोह कहां से आता है? काम, काम से क्रोध और क्रोध से मोह। मोह निरंतर संसार में बना रहता है। अरे भाई, संसार से जाना है एक दिन, जाना नहीं जाना? इस मोह रूपी पाश को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा काट दो। मोह रूपी ये रस्सी जो है, इसको भक्ति की तलवार से काट दो। भक्ति करो, कैसी? निष्काम भक्ति। भागवत कह रहा है, सबे पुंसो परो धर्मो, सारे लोगों का ये परम धर्म है। यतो भक्ति अधोक्षजे, भक्ति भगवान की। अधोक्षजे भगवान कृष्ण को कहा है, जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। भौतिक इंद्रियों से हम नहीं देख सकते उनको। ये तो भक्ति अधोक्षजे, कैसी भक्ति? अहेतुकी, अप्रतिहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भक्ति बिना किसी हित के। ये नहीं प्रभु मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, मैं अभी छोटा वकील हूं, बड़ा वकील बन जाऊं, बार असलाह बन जाऊं, हैं, मेरी शादी नहीं हुई, अच्छी लड़की से शादी हो जाए। ये सब भौतिक चीजें हैं। इनको निकालने के लिए नाम का सहारा लो। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। राम बलराम जी को भी कहते हैं, राम राम जी को, दोनों विष्णु तत्व हैं। भजन बिना ओ जीवन तेरा, है पगले किस काम का। पगले, ये भजन के बिना तेरा जीवन बेकार है। तू नहीं जानता, ये जो संसार के कामों में लगा है ना, एक दिन तुम्हें यम पाश में बंधना पड़ेगा। एक बारात जा रही थी, तो लोग नाचते हैं ना आजकल, बारात में नाचते हैं नहीं नाचते? क्यों नाचते हैं? वो जो घोड़ी पर बैठा बोले, हम तो मुंह माया पति हैं, तेरे कोई फंसा रहे हैं। हम तो फंसे हैं बेटा, तेरे कोई फंसा रहे हैं। एक महात्मा थे, उन्हें बारात जाती देखी। महात्मा थे वैरागी, मन में आ गया कि भाई कभी मेरी भी शादी होती है। क्या सोच रहा हूं मैं तो वैरागी हूं, मेरी भी शादी होती, मैं भी घोड़ी पर चढ़ा होता। मन का क्या कहना, मन तो कुछ भी कह सकता है। कोसने लगा अपने मन को। गर्मियों के दिन थे, एक कुएं पर पानी पिया उन्होंने, तो थोड़ी ठंडी थी, कुएं के पास पानी पी के वहीं कर लेट गए। लेट गए तो क्या हुआ, चढ़ गए घोड़ी पर। सपना आ गया, घोड़ी पर चढ़ गए महात्मा जी, शादी हो गई, लुगाई आ गई, पत्नी आ गई, लड़का हो गया। लड़का हो गया तो वो लड़का जो है बाबा जी की पत्नी मार रही है। इसको क्यों मारती है, बड़ा तंग करता है मेरे को ये, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। मार मत, मेरे साथ सुला दे, आज मेरे साथ इधर ले आ। इससे सब काम सपने में हो रहा है। सुलाने के लिए जब कहा तो जगह थोड़ी थी, बाबा जी ने करवट बदली, थोड़ी ज्यादा ही बदली की, जाके कुएं में गिर गए। बाबा जी जब कुएं में गिर गए तो किसने देख लिया, भाई गिर क्या कुएं, बाल्टी डाली, उनको बाहर निकाला। महाराज कोई चोट तो नहीं आई, आप ठीक तो हैं? जो पूछे ठीक है, महात्मा जी कहें तुम ठीक हो? जो पूछे महाराज कोई चोट तो नहीं आई, आप ठीक है, तुम ठीक हो? जो पूछे उसको यही जवाब दे। किसी ने सोचा इनको ब्रेन में चोट आ गई है, कुएं में ये गिरे, पूछ हमको रहे हैं। उनके ब्रेन में चोट नहीं आई थी। एक कोई बुद्धिमान था व्यक्ति, जैसे हमारे कुंज बिहारी जी हैं, कोई संत कोई बात दूर की कहकर, महाराज हमें समझ नहीं आ रही आपकी बात, कि देखो भाई मैं सपने में कुएं बना था, गृहस्थी, कुएं में जा गिरा, तुम तो सब गिरे हो कुएं में, इसलिए मैं पूछ रहा हूं तुम ठीक हो नहीं हो। मैं तो सपने में बना, कुएं में जा गिरा,
तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, प्राय हम लोग कुएं में गिरने का ही प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से ये संदेश है, कुएं में गिरे हो निकलने का प्रयास करो। ये मोह माया सब बेकार, पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी। विषय विकार, स्त्री आकर्षण, ये जो विषय विकार नरक का द्वार। क्या? एक पंजाबी में भजन है, पंजाबी तो सब जानते हैं तकरीबन, नहीं भजन नहीं गाऊंगा, ऐसे सुनाऊंगा आपको। विषया संग प्रीति लाके मुक्ति कितों पावेगा। तूने अगर विषय विकारों से प्रेम किया तो मुक्ति कैसे मिलेगी तेरे को, भगवान के पास कैसे जाएगा। उठे विषय बड़े ने खोटे, तू नहीं अगर भगवान के चरणों में मन लगाता, उठे विषय बड़े ने खोटे। मैंने कहा किथे? कहते ऊपर नहीं, नीचे। यमलोक नीचे है, वर्णन है शास्त्रों में। नीचे यमलोक में जाना पड़ेगा। तेरे यम मारेंगे सोटे, यमदूत तेरे को डंडे मार मार कर तेरी दुर्गति कर देंगे। तू तो कर्म करे सब खोटे, तूने उल्टे काम किए तो यमदंडी भोगना पड़ेगा। फिर कहा ये तू वचन करे मंजूर, तेरा वचन मंजूर करे। तुम संत कह रहे हैं ईश्वर है नहीं, तै तो दूर, भगवान तेरे से दूर नहीं है। ये सब याद रखो इस बात को। गीता में भगवान कह रहे हैं ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुना तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। परमात्मा के रूप में भगवान आप सब कहते हैं बैठे। याद रखो इस बात को, भूलना नहीं। समझाई नहीं आपको? इसके हर जीव के अंदर आत्मा परमात्मा के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऐसे जैसे वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं, एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है, वो जीवात्मा है। वो फल को खाने वाला पंछी इतना व्यस्त है फल को खाने में, उसका जो मित्र कौन? परमात्मा जो साथ में बैठा हुआ है, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं। यही गति हमारी है। हम संसारी सुख भोगों में पड़े हुए हैं। भगवान जो हमारे साथ चल रहे हैं, कृपा करके हमारे हृदय में वास कर रहे हैं, उनकी ओर हम ध्यान नहीं दे रहे। याद रखो, जीवन का उद्देश्य आत्म दर्शन करना है। जीवन का उद्देश्य परमात्मा को पहचानना है। अभी तो हमने अपने आप को शरीर समझा नहीं समझा है, हम जीवात्मा है। उस स्तर पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपने सबने प्रचार करना है। 4 नियमों का पालन बड़ा जरूरी है। पहला नियम मांस मच्छी अंडा, डोगरी में कहते हैं थोम ते गंडा, लहसुन प्याज नहीं। पहला नियम। जो खाना भगवान को भोग लगाना, भगवान गीता में कहते हैं जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है वो पाप खाता है। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, जिसमें सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय का भी नहीं। चाय में क्या दोष है? चाय अंग्रेजों की देन है। जब मैं काले का बच्चा जहाँ आया था तो चाय और सिगरेट ने बोला इनकी आदत खराब करो। चाय में एक टैनिन, एक औषधि डाली जाती है जिससे आदत बन जाती है चाय पीने की, और हम चाय के गुलाम बन जाते हैं। अभी कई लोग ऐसे हैं बिना चाय पिए कुछ कर ही नहीं सकते, आदत बन गई। चाय काफी भी नहीं, ये भी नशा है। तीसरा नियम, जो भारत में इसका पालन होता था लेकिन अंग्रेजों के प्रभाव से इसको लोग अभी कम करते जा रहे हैं। और ये जो देसी अंग्रेज आए ना, हमारे नेहरू साहब, ये देसी अंग्रेज थे। इन्होंने पहला शिक्षा मंत्री एक मुसलमान को बनाया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को। इन लोगों की शिक्षा कर, इनकी जो वैदिक संस्कृति, पहले हमारे स्कूलों कॉलेजों में धार्मिकता थी, बच्चों को राम कृष्ण के बारे में पढ़ाया जाता, सब खत्म कर दिया। वो अब्दुल कलाम भी मर गया, वो भी मर गया, सब मर गए। इन्होंने बड़ा ह्रास किया हमारी संस्कृति का।
लेकिन कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा। प्रभुपाद जी ने क्या किया? हाँ, बजाओ बजाओ, ताली बजाओ। कृष्ण भगवान ने जो प्रभुपाद जी को भेजा, इन्होंने क्या किया? देखा भारतीय लोग तो इन पर बुरी हालत हो गई है इनकी। भारत में ही प्रचार शुरू किया प्रभुपाद जी ने। एक बार एक व्यक्ति के पास गए, उसको कहा भाई तेरे 4 बेटे हैं, एक मेरे को दे दे। आप क्या करोगे स्वामी जी? कहते मैं इसको भक्त बनाऊंगा। कहते हमें क्या मिलेगा? पैसे ढूंढ रहे हैं। मना कर दिया। इतनी बुद्धि मलिन हो चुकी है हमारी, हम भगवान की शरण में नहीं आना चाहते। याद रखो, भगवान की भक्ति कैसी, हर एक का भागवत कह रहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सभी जीवात्माओं का, ये सभी प्राणियों का, स्त्रियों का, पुरुषों का, कोई जाति पाते नहीं, ये कर्तव्य है अधोक्ष, जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं, इनकी भक्ति करना। वो है कृष्ण भगवान। और भक्ति कैसी? अहितुकी, बिना किसी हित के। अहितुकी अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रतिदिति, बिना किसी भौतिक इच्छा के भक्ति करनी है। इस संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं अभी नहीं समझेंगे हम, क्योंकि मन बड़ा मलिन हो चुका है। जब यमदूत आएंगे ना, फिर समझेंगे, पर उस समय समझने का लाभ होगा। अगर अभी समझ जाते हो प्रभुपाद कृपा से, तो भाई यम दंड से बच सकते हो। एक व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं वो खुद ही बताएगा, विदेश में हमको मिला व्यक्ति, गयाना में, अच्छा काम धंधा उसका, नोट मंत्र को उसने $5,000 दिए। मेरे को पता नहीं कितने दिए, 5,000। मेरे को भी $5,000 दिए, बड़ी अमाउंट है। उसने सत्संग में आया, बैठा उठा, खड़ा हो जा, एक सैंपल दिखा रहे हैं हम आपको, देखो नोटों। हाँ, ताली बजा के स्वागत करो इसका। ये हम सत्संग सुना आया, घर में भी गए इसके, सारा काम धंधा छोड़ करके अभी वृंदावन में रह रहा है। पैसे पैसे जो लाया उसके लिए घर बना लिया, वृंदावन में निवास कर रहा है। मेरे लिए भी कमरा बनाया अपने घर में, मैं वहाँ रह नहीं सका, पर कमरा मेरा है, बनाऊंगा उधर। कमरे में रहा मैं कुछ समय रहा। तो ये उदाहरण है। अभी सच बोलना, झूठ बोलेगा डंडा दिखाओ मेरे को। मेरा डंडा कहाँ है? पीछे पीछे बोला। अगर झूठ बोलेगा ना, ये देखना डंडा। ये बता, तू वो जीवन जो बिता रहा था वो अच्छा था ना, ये अच्छा है? कहता अच्छा नहीं, ज्यादा अच्छा है। सीखो, जो मोह माया फंसे हुए लोगों सीखो। देखो देर से चलो, कितनी उम्र अभी तुम्हारी? 50 साल। चलो देर आए दुरुस्त आए। अंग्रेजी में कहा बेटर लेट देन नेवर। भक्ति तो शुरू कर दी, अगर ये और दृढ़ता से करेगा, ये जन्म में धाम में जा सकता है। हम सबका यही काम है, धाम में जाना। नश्वर संसार में शाश्वत घर नहीं बनाना भाई, यहां से निकाल दिया जाएगा। कोई कुछ भी है, यहां से निकाल दिया जाएगा। भक्ति करोगे, हृदय जब निर्मल होगा भक्ति से, निष्काम भक्ति जब करोगे, कोई कामना नहीं। हमें लाख ना, करोड़ ना, हजार चाहिए। बोलो, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी। तुम क्यों नहीं बोलते भाई? तेरा मुंह नहीं हिल रहा, तुम आवाज नहीं, मुंह जाओ ना। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। भगवान का प्यार कैसे मिलेगा? भगवान की भक्ति करने से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम
साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की शरणागति में प्रयास करने से, लगता बड़ा कठिन है, प्रयास करने से ऐसे महापुरुषों की कृपा से सफलता मिल सकती है। प्रयास करो और अपने जीवन को सफल करो। जीवन की सफलता, अभी देखो, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कैसे भगवान की कृपा। एक बालक मिला हमको, छोटा था मेरे को 9-10 साल का था। प्रेरणा से उसको उठा, गंदे गोल्ड ले लिया मैंने, उठाया। बड़ा था, छोटे बच्चे को तो उठाया जाता, बड़े को नहीं उठाया जाता ना। वो बच्चा एक बार हमारे सत्संग में आया, अमृतसर में सत्संग में आया अपनी नानी के साथ। सत्संग समाप्त हुआ, कथा थी, शायद भागवत की कथा थी। नानी के साथ आया था तो नानी को कहता मैं नहीं जाऊंगा घर, मैं यहीं रहूंगा। नानी घबरा गई कि इसकी माँ मेरे को मार देगी, मेरे बेटे को लेके गई तू कहाँ है वो? उसके दर्शन करने आपने, चल दर्शन दे दे फटाफट खड़ा होकर। उधर मुंह कर, उधर सबको बचो, पूछ कर 2 मिनट खड़ा रहा। ये पढ़ा लिखा डॉक्टर है। ये जब उसकी भक्ति में रुचि हो गई तो घर नहीं जाना। बाप इसका वो भी डॉक्टर है, वो भी यही है, छुपा हुआ कहाँ है, वो बैठा हुआ है। तो उसने बोला, कहते मैंने तो भक्ति करनी है। बाप ने सोचा इसको चक्कर में डालो। बाप आया मेरे पास, कहते महाराज इसको कहो कि ये MBBS कर ले। ये कहा था नहीं, जोर से बोलो, हाँ MBBS कर ले। मैंने इसको कहा भाई तू MBBS कर ले। इसने MBBS की, हाउस जॉब भी की थी ना, सीधा मंदिर में आ गया। तेरे को खड़ा इसलिए रखा, तालियां बजनी है तेरे लिए, और बजाओ तालियां। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। बाप ने प्रयास किया, यही प्रयास था ना आपका, इसको जाल में फंसाना। सच बोलो, यही था नहीं? हाँ कहते हैं, हाँ ऐसे करके ध्यान देता। तो उसने MBBS करके यहाँ आ गया। ये आगे, और इसका मामा वो है यहाँ पर, कहाँ खड़ा हो जा मामा। ये मामा शक्ल दिखा सबको। इसका जीजा यानी कि इसका पिता रो रहा है, ये इसने भी रोना शुरू कर दिया। इसका पिता कहता है मैं छत से छलांग लगा दूंगा। ये उनका साला हुआ ना, ये कहता मैं भी लगाता हूँ जीजा जी साथ में, लेकिन लगाई नहीं किसी ने। शुरू, बैठ जाओ नीचे, तू खड़ा रह। तो ये एक उदाहरण है भक्ति। अरे ये शरीर भक्ति करने के लिए मिला, ये शरीर नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने के लिए नहीं मिला। जिन्होंने बड़े नोट इकट्ठे कर लिए, बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली, पता क्या होता है उससे? ध्यान उन नोटों में और बिल्डिंग में रहेगा, और अगला जन्म नरक में होगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो इस उदाहरण से आप सब सीखो। एक बार घूम करके फिर बैठ जाओ। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, अच्छा मेरी थोड़ी सुननी है बात, सुना देता हूँ। टाइम थोड़ा कम हो रहा है। कितने बजे आज भगवान के दर्शन खुलेंगे? आज लेट खुलेंगे ना? हाँ टाइम पर पूछ लो उनको। तो अच्छा, क्योंकि ये बातें जरूरी हैं। मैं शुरू से ही, बचपन से ही ये भक्ति करना चाहता था, इसलिए कि हमारे जीवन पर पुस्तक बनाई है, बताई नहीं लोगों को भी।
है? ये पुस्तक लिखी है, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में। हिंदी में है दिव्य प्रबंध, अंग्रेजी में है डिवाइन अरेंजमेंट। शुरू में मैं जब छोटा था, ये इच्छा थी साधु बनने की, और कोई इच्छा नहीं, पढ़ना है या कुछ, शादी करने की तो इच्छा ही नहीं थी। तो पूछना कभी माता को, कभी पिता को। इसने पिताजी को पूछा, मैंने कहा मुझे साधु बनना है। उन्होंने देखा बाहर वाले पूछा, जा अपनी माँ से पूछ, माँ टरका देगी। माता को पूछा, मैंने कहा मुझे साधु बनना है। माँ कहती है जब तेरी बहन की एक शादी हो जाएगी, तेरी छोटी बहन मेरे बड़े से छोटी, तो तू साधु बन जाना। मैं मान तो गई। मैंने उर्दू में, उसमें पहली दूसरी में पढ़ता था, उर्दू में लिखा, आज के दिन माता ने ये कहा है, जब गंगा की शादी हो जाएगी तो मैं साधु बन सकता हूँ। मैंने माता को कहा, दस्तखत कर इधर नीचे, मैं मुकर जाएगी। मैं तो पढ़ी नहीं हूँ। हंसने लगी वो। मैंने अंगूठा लगा, अंगूठा नहीं लगाया। तो बड़ी कृपा थी इनकी। 9 साल में भी जंगल में गए, उधर एक महात्मा मिले, कहे तू बहुत छोटा है, वापस कर दिया। वृंदावन में 16-17 साल की उम्र में गए, माँ बाप वहां से ले आए। पर एक टर्निंग पॉइंट कब आया? फिर आए, फिर कहते शादी करनी है अभी इसकी। एक जगह रिश्ता तय हो गया, जन्म पत्र मिलता ही नहीं था। एक पंडित ने झूठा ही मिला दिया। ये हमारा पंडित यहाँ बैठा है ना, मुरली मोहन है, ये लाला को जानता है। झूठे ही जन्म पत्र में ला दिए थे। मुझे प्रेरणा हुई, भगवान की कृपा देखो, मैं जन्म पत्र लड़की का और अपना लेके गया जम्मू में। एक पंडित को कहा, कहते बिल्कुल नहीं मिलते। श्री से बहन के पास गया कि मेरी शादी आप वहां कर रहे हो, क्या कमी है? एक ही लड़की है उनकी, अच्छा दहेज आएगा, पढ़ी लिखी है। मैंने कहा जन्म पत्र तो मिलने जाएगा। पंडित ने मिलाए थे, ये लो आप लोग मिलाओ। जन्म पत्र मिलाए, वो पंडित उन्होंने ये कहा ये नहीं मिलते, ये शादी नहीं होनी चाहिए। जान बची। फिर एक जगह कुछ सेरेमनी हो गई, अंदर से प्रेरणा हुई, नहीं करनी। सारा परिवार इकट्ठा हो गया, 12 मेंबर एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। शरीर से भाई, वो भी शरीर छोड़ गया अभी। मैंने कहा अगर मैं शादी करके मेरा जीवन दुखी रहे तो ठीक है आप लोगों के लिए। उसने क्या कहा, तुम्हें सारे जीवन दुखी रहना पड़े इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारी इज्जत के लिए शादी कर ले। तेरा ही बाप था वो। मैं अच्छा ये मैं दुखी रहूं, इनकी इज्जत बने। फिर मैंने मौका पाकर आखिरी दर्शन माँ के पास बैठा रहा। माता बड़ी महान थी हमारी, उनके चरणों में बैठा रहा काफी देर तक। यहाँ से निकल गया आगे। गुरु कृपा से, यही मेरे गुरु हैं जन्म जन्मांतर के। हनुमान जी की बड़ी कृपा है, रास्ता निकलता गया और गुरु जी से मिला दिया भगवान ने। दिल्ली में मिलाया। गुरु जी को मिलने के बाद फिर जीवन आनंद में। फिर उन्होंने मुझे, मेरी भी इच्छा थी कि घर वाले ले ना जाए, वृंदावन से ले गए थे, तो मेरी भी इच्छा थी कहीं विदेश चला जाऊं, विदेश। गुरु महाराज ने खुद ही आशीर्वाद दिया। एक व्यक्ति मेरे साथ और तैयार हो गया जाने के लिए, कहते मैं भी चलूंगा आपके साथ। गुरु महाराज हम दोनों में, प्रभुपाद यही मेरे साथ जाएगा। कहते क्या बिजनेस करने जाएगा वहां पर? जानते थे पैसे कमाने जाते हैं लोग विदेशों में। उसको मना कर दिया कि तुम जाओ। इनकी कृपा से 2-3 मंदिर बने, निमित्त बने। इन्होंने पत्र लिखा मेरे को 74 में,
माया तेरे को कभी स्पर्श नहीं करेगी। जैसे भगवान कहते हैं ना कि देव ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया को लांघना बड़ा कठिन है, पर अगर संतों की कृपा हो ना तो आदमी माया को लांघ सकता है। इनकी बड़ी कृपा रही, बहुत कृपा रही। तो बड़े प्रलोभन आए। एक विदेश में एक स्त्री कहती है, ब्राह्मण परिवार, कहती है कि अगर मेरी बेटी के साथ, पंजाबी में कह रही है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मेरी बेटी के साथ अगर आप शादी करोगे ना तो बड़े सुखी रहोगे। मैंने कहा शादी वाला तो कोई सुखी देखा नहीं मैंने आज तक, तेरी बेटी में पता नहीं क्या खासियत है। मन में फिर उसका कोई अकेली का, उसकी लड़की का फोटो नहीं था, ग्रुप फोटो में थी। उसका एक बेटा था छोटा, उसका पोता और एक पोती। पोती थोड़ी बड़ी थी, बेटा थोड़ा छोटा था। उसको ट्रेनिंग दे दी बुढ़िया ने इसको। उस लड़की का नाम था गुच्छी, गुच्छी ये निकले होगा। तो इसको ग्रुप फोटो में वो पन्ने पलटे एल्बम के, कि देखो गुच्छी आंटी, मुझे उस बच्चे दिखा रहे हैं। मैंने देख लिया उसको, अगला पन्ना पढ़ रहा तो मैंने कहा देखो गुच्छी आंटी, गुच्छी आंटी। पीछे वो खड़ी थी, बोले ये आंटी कह रहा है, ये नहीं करेगा। गुरु महाराज जी रक्षा करते रहे। परमानंद सुखानंद थे पोक बंद। बहुत आनंद है भक्ति में। आप सब भक्ति में आनंद उठाओ, जीवन सफल बनाओ, शुद्ध बनो। अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी? ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित की त्वयी। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए। अगर साधु है तो अनुयायी नहीं चाहिए। कोई ऐसा है जिसको मैंने कहा तो मेरा शिष्य बन? यहाँ कोई है? मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, और मुझे बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना। क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित की। हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्रित करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूं। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि मैं जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे, अहेतु की, बिना किसी हित के। तो कृपा करके आप सब निष्काम भक्ति भगवान की करो और जीवन को सफल करो। एक बार आखिर में बोल लो मेरे पीछे, इनकी कृपा से मिलेगी। नमा ओम, ये मंत्र जब जब करें जरूर बोलने पहले। विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारणे। ये पहला मंत्र बड़े मन के पर बोलना, सबने नहीं भूलना। एक गुरु जी के चरणों में प्रणाम है, प्रभुपाद जी के चरणों में। उसके बाद दूसरा मंत्र बड़े मन के पर क्या बोलना है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंचतत्व मंत्र कलयुग में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद जी बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा, श्रीवास नारद जी।
आरती थोड़ी सी लेट भी हो सकती है, ये जरूरी चीज़ है, प्रचार कोई बात नहीं। भगवान ये जो पंच तत्व में अद्वैताचार्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। एक बार उनका महाप्रकाश हुआ, वो कृष्ण बन के हैं ही कृष्ण, वो भक्त के रूप में छुपे हुए हैं। वो सब भागने लगे इधर उधर, बुलाओ सच्ची माता को। सच्ची माता कहती थी हम उसके बेटे को नचाते हैं। वो आके देखे उसके बेटे को हम नचाते हैं, जब उनका बेटा हमको नचाता है। सब गए इकट्ठे हो गए, सबको भगवान वर मांगने के लिए कह रहे, वर मांगो कृष्ण रूप में। किसी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अच्छा, सच्ची माता को लाया गया। सच्ची माता ने देखा मेरा बेटा कृष्ण है, तो लेकिन भगवान दंडवत की माता ने भगवान को। दंडवत स्त्रियों के लिए मना, पर उन्हें दंडवत की, ये भी बनन आता है। भगवान को जब दंडवत की तो भगवान को देख नहीं रहे। अद्वैताचार्य कहते हैं महाप्रभु आपकी जननी आपको प्रणाम कर रही है, ये मेरी कृपा की पात्र नहीं है। क्यों? ये मेरे भक्तों का उपहास करती थी, कहती थी मेरे भक्तों को नचाते हो, ये करते हो, वो करते हो। आपकी जननी है, आपके प्रति इसका वात्सल्य भाव है। तो अद्वैताचार्य के कहने पर महाप्रभु ने अपना कृष्ण रूप में चरण मां के सर पर रख दिए, जाओ तेरे सारे अपराध क्षमा। सबको भर दिए। अद्वैताचार्य को बोला, बोल नाड़ा। अद्वैताचार्य वृद्ध थे, क्या वर चाहिए तेरे को? देखो क्या वर मांगा उन्होंने। अद्वैताचार्य बहुत महान है। कहते प्रभु यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं, उन्होंने ही भगवान को पृथ्वी पर लाया था, तो मुझे ये वर दो कि कोई कितना भी पतित कलयुग में क्यों नहीं होगा, तो आपकी कृपा से वंचित नहीं होना चाहिए। देखो अद्वैताचार्य क्या मांग रहे हैं। भगवान ने बोला तथास्तु। हरिदास ठाकुर जो यवन कुल में प्रकटे थे, 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे, वो भी बैठे हुए थे। हरिदास हरिदास कहाँ? हरिदास जी बाहर बैठे, वो अपने आप को अछूत मानते थे। तो हरिदास, प्रभु मैं कोई वर नहीं आपसे मांग सकता, मैं बड़ा नीच हूँ। भगवान कहते हैं हरिदास असल में तेरे को देने के लिए मेरे पास कोई वर ही नहीं है, मैं अपना आप ही तेरे को दे चुका हूँ। हरिदास जी की शिकायत हुई, मुसलमानों का राज था 500 साल पहले, कि देखो मुसलमान होकर के हिंदू खुदा का नाम लेता है। वो हरे कृष्ण मंत्र की 3 लाख नाम रोज जपते थे। कितनी माला हो गई? 192 राउंड्स रोज 22 घंटे जप करते थे। तो एक रामचंद्र खान नाम का था, उसने काजी को शिकायत की, देखो ये मुसलमानों के हिंदू खुदा का नाम लेता है। बुलाया, ये तो हिंदू खुदा का नाम क्यों लेता है? तो मुसलमान घर में जन्मा है, इसको छोड़ दे। ये नहीं छोड़ सकता मैं, तो मार देंगे तेरे को, तो मार दो। इतनी नाम निष्ठा। आकर क्या हुआ कि जल्लादों को कहा इसको 22 बाजारों में कोड़े मारो। उसको जान से मार दो। 22 बाजारों ने कोड़े मारे उनको। वो क्या कहने हैं, ये भगवान इन्हें क्षमा करो, इन्हें क्षमा करो। भगवान कहते हैं हरिदास को, हरिदास तेरे को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जब यवन तेरे को कोड़े मार रहे थे, मैं उनको मारने के लिए आ गया था, तुम उन्हें क्षमा कर रहे थे। देखो भक्त कैसे होते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घटी गयो जो भृगु मारी लाट। बड़ों को क्षमा करना चाहिए, छोटे तो गलतियां करते हैं। हरिदास मैंने देखा जब तुम उनको क्षमा कर रहे हो, पर तेरी वेदना मेरे से सहन नहीं हुई। ये देख मेरी पीठ आके देख, तेरे शरीर के सारे कोड़े मैंने अपनी पीठ पर लिए हरिदास जी, भगवान की पीठ कोड़ों से भरी पड़ी है।
ऐसे थे हरिदास जी महाराज। भगवान कहते मैं तुम्हें क्या दूं, उन्होंने मांगा भी कुछ नहीं, अपना आप ही तेरे को दे चुका हूं। तो ये जीवन हमारा कृष्ण को देने के लिए है, भोग विलास को, विषय विकारों को देने के लिए नहीं है। विषय विकार याद रखो नरक के द्वार। अगर कृष्ण को जीवन दिया तो कृष्ण की प्राप्ति होगी, कृष्ण का द्वार मिलेगा हमको, गोलोक धाम मिलेगा, जीवन सफल होगा। तो आप सभी करोगे सफल या नहीं? कृपा करके क्या करना है आपने? 4 नियम मैंने बताए, फिर बता देता हूं। पहला, जो खाओ भोग लगाओ भगवान को, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। दूसरा, कोई नशा नहीं करो, चाय भी नशा है। कई लोग कहते हैं जब तक चाय नहीं पीऊँ तो मैं टॉयलेट नहीं आती, मेरे को नशा है चाय का। उठेंगे बाद में चाय पिएंगे, पहले ये बीमारी है। चाय नहीं, बंद। सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाय काफी नहीं। तीसरा नियम, ब्रह्मचर्य व्रत। अपनी स्त्री से भी मर्यादित संबंध, पर पुरुष पर स्त्री मां के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। ये हमारी सभ्यता नहीं है कि दूसरी स्त्री से संबंध बनाना। मैंने देखा बड़े शहरों में, अमृतसर में मैंने देखा एक स्त्री का पति बड़ा शरीफ बेचारा, वो दूसरे से संबंध बना रही है। वो संबंध बनाने वाले को, गुंडे को मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती हैं, तुम ये ऐसे काम करते हो? तो अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, इसका पालन करो। इसी से हमारी बुद्धि मलिन है। बुद्धि को शुद्ध करना है तो इसका पालन करना है। चौथा नियम, जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, सुबह 4 बजे से पहले उठना और ये जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और जप भी कितना करना है? कईयों को पता, कईयों को नहीं पता। जिनको पता हो चुप रहना। जिनको इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हमारे उल्टे सीधे कर्मों का खाता यमराज के पास खुला है। इतना भजन करो, इतना जप करो, खाता बंद हो जाए। वो भगवान महाप्रभु क्या कह रहे हैं? उठी थे बैसी थे, खाई थे सुई थे, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम लो। अभी देखो हम टॉयलेट जाते हैं ना, मैं कनाडा में था, वैंकूवर में, मैं अलूवालिया नाम का व्यक्ति था, टॉयलेट में गया, बाहर ही नहीं आया, दरवाजा तोड़ा तो टॉयलेट वाला मना पड़ा। मर जाते हैं लोग टॉयलेट में भी नहीं, वहां भी नाम नहीं छोड़ना, अंदर ध्यान भगवान के चरण में रखो। वो कैसे? एक कौन, क्या नाम था उनका? गोपाल जी। बोलो गोपाल जी महाराज की। ये भगवान के मतलब पार्षद थे। महाप्रभु ने भी शरीर धारण किया है। भगवान जब शौच में जाते तो अपना क्या था भाई? गोपाल जी। हाँ, भगवान जब शौच में जाते क्या बात, अपनी जीभ को पकड़ लेते हैं। जीभ को पकड़ लेते तो गोपाल जी ने पूछा, महाप्रभु आप जीभ को क्यों पकड़ लेते हैं? कहते गोपाल देखो, मेरी जवान को आदत है नाम जपने की, गंदी जगह तो नहीं नाम जपना चाहिए भगवान का। तो गोपाल जी कहते हैं महाप्रभु, उस गंदी जगह बैठे किसी के प्राण निकल जाए तो वो तो फिर नरक में जाएगा, तो फिर हमें नाम कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भगवान ने कहा गोपाल गुरु, उनका नाम गोपाल गुरु पड़ा, तू मेरा गुरु है। असल में इच्छा भगवान की थी भक्तों के माध्यम से। जैसे सारा महाभारत का युद्ध कृष्ण ने लड़ा था,
पर श्रेय किसको दिया? तो भगवान अपने भक्तों को श्रेय देते हैं। तो हमें हर हालत में नाम लेना है। ये प्रभुपाद कहते थे, हमारा आंदोलन क्या है अंग्रेजी में, अवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा आंदोलन आत्माओं को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। तो बताओ, शरण में आने के लिए तैयार हो या नहीं? जो जो नहीं है हाथ खड़ा करो। अभी शरण दिलाता हूं मैं। आओगे नहीं? वास्तव में जब बातों से एक ने ऐसा मुंह किया, बाकी शरण में है, शरण में है। हाँ, उसने मेरे को यकीन दिलाया, मैंने देख लिया तेरा मुंह करते। कृष्ण की शरण में आओ, और संतों की कृपा से। देखो, यही एक संत, कई संत प्रदेश में जाकर पता क्या कहते हैं? मेरी पूजा करो। इन्होंने कहा कृष्ण की पूजा करो, ये इनका गुण था। इन्होंने कृष्ण भक्ति दी, अपने अपना भक्ति नहीं बनाया किसी को। बहुत सारे साधु अपने आप को प्रणाम करवाते हैं। ऐसे संत नहीं मिलेंगे। इनकी कृपा से कृष्ण की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। किसी को कोई प्रश्न जो मैंने कहा आपके समझ नहीं आया हो, हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे प्रश्न पूछना होता है, पर पूछ लेते हैं। टेढ़ी हालत से देख रहे हो। हाथ वाले हैं जो माल पहनी है, ये देख रहे हैं मेरे को। कोई प्रश्न है आपको?